पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आदि अंत मध्य सतत जो परिपूर्णतम है, पूर्ण परिपूर्णतम भगवान भागवत जी में श्री कृष्ण रूप में निरूपण कर रहे हैं। बता रहे हैं एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये समस्त जितने भी भगवत स्वरूप दिख रहे हैं सब अंश हैं और श्री कृष्ण अंशी स्वरूप है। ईश्वर वर्णम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। समस्त कारणों के आदि कारण, आदि के भी अनादि कारण गोविंद हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हमारे गोविंद हैं। ऐसे जो स्वेच्छामय स्वतंत्र पुरुष श्री कृष्ण ये अवतारी हैं, अवतार नहीं। धर्म संस्थापन दुष्ट दलन आदि कार्यों के लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं होती। ये कार्य उनके अंश कला स्वरूप जो देवजन वही कर लेते हैं। पर कभी कभी लीलामय श्री कृष्ण अपनी इच्छा से अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए आविर्भूत होते हैं, आते हैं। जब वे स्वयं अपने नित्य परिकरों के साथ इस धराधाम पर अवतीर्ण होते, बस निज नाम रूप लीला रसास्वादन प्रयोजन होता है। श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव के आविर्भाव से आज तक एक वर्ग ऐसे लोगों का रहा है जो सच्ची शुद्ध को श्री कृष्ण नहीं मानते, जिन पर उनकी कृपा साक्षात रूप से नहीं है वो नहीं मानते, क्योंकि इनको मानने, इनको जानने के लिए इनकी ही कृपा की आवश्यकता होती है। सोई जानत जैते ही जनाई, जिसको आप जना देते हैं वही जान सकता है, अन्यथा जानने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई साधन नहीं जिसके द्वारा कोई इन्हें जान सके। तो जो ऐसे जो नहीं मानते हैं श्री कृष्ण के रूप में, वो इसलिए नहीं मानते कि उन्हें प्रमाण चाहिए, प्रमाण मिले तब मानेंगे। हमारे आचार्यों ने श्री गौर सुंदर के आविर्भाव के लिए इतने प्रमाणों को प्रस्तुत किया है, पुराणोक्त प्रमाण, वायु पुराण, सौर पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ऋषिंग पुराण, चैतन्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, विश्व सार तंत्र, कपिल तंत्र, कितने ब्रह्मयामल, रुद्रयामल, इन सबों में श्रीमद् महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में प्रमाण उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि नंद बाबा से कहते हैं, आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम् इदानीं कृष्णताम्रतः। नंद बाबा से कहा, लाला का परिचय कराते हुए
श्री गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार के समय कहते हैं कि हे नंदराय जी देखो, ये आपका बेटा जो है ना, ये युग युग में अवतरण होता है, युग युग में अवतार लेता है। कभी तो शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में पीला होकर आता है। इदानीं कृष्ण दाम गता नंदराय जी, अभी जो ये काला काला सा दिख रहा ना, इसके वर्ण को देखकर जो हमने इसका नामकरण कृष्ण किया है, यह कभी पीत होकर के भी आता है, कभी शुक्ल रक्त होकर के भी आता है। ऐसे ऐसे भी रंग होते हैं इनके। अभी पीत होकर जो आते हैं, यह पीत वर्णधारी गलित स्वर्णवत कांति को धारण करने वाले, तप्त कांचन गौरांग शरीर को धारण करने वाले ये सच्चिदानंद श्री गौर सुंदर होते हैं। ये कलियुग के आराध्य होते हैं, कलियुग के ये उपास्य होते हैं। इन्हीं की जो सुंदर मेधा वाले, उन्नत मेधा वाले, इनकी ही आराधना किया करते हैं। अमर ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी इसके प्रमाण दे रहे हैं। निमि महाराज ने जो नव योगेश्वरों से उनका संवाद हुआ, नवे योगेश्वर श्री करभानंद जी महाराज से जब उन्होंने पूछा है कि महाराज आप चारों युगों के उपास्य और उपासना के विषय में वर्णन करके हमें समझाएं, बतावें। तीनों युगों का कुछ सुना दिया, उसके बाद कलियुग के लिए अलग से पूछा है कि कलियुग के उपास्य कौन होंगे, उनकी वहां की उस समय की उपासना क्या होगी, सो आप मुझे कृपा करके बताएं। श्री करभानंद जी महाराज कहते हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तनम प्रायः यजन्ति ही सुमेधसः। हे महाराज नवीन, कलियुग में कृष्ण वर्ण को धारण करते हुए, अर्थात कृष्ण वर्ण या कृष्ण नामक जो वह शब्द है ना, इसको अपनी जिह्वा पर धारण किए रखेंगे सदा। निरंतर कृष्ण 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 हा प्यारे श्याम सुंदर, ऐसे उच्चारण करते हुए निरंतर निज नामानंद में निमग्न हुए रहने वाले तुषा कृष्णम, जो बाहर से देखने में कैसे होंगे, अकृष्ण। अंतर से तो कृष्ण होंगे किंतु बाहर से अकृष्ण होंगे। अकृष्ण मतलब काला नहीं, अर्थात उसके विपरीत विलोम कैसा, गोरा, गोरे गोरे से ठाकुर अपने ही कृष्ण नाम का निरंतर उच्चारण कीर्तन करते रहने वाले रूप में आएंगे। और स्वयं ही नहीं आएंगे, अपने समस्त पार्षदों को अपने परिकर के रूप में लाएंगे। लीला विलास के लिए, संकीर्तन रस रास के लिए, और वे संकीर्तन की महिमा को कलियुग में प्रधान साधन के रूप में स्थापन करने के लिए, संकीर्तन की महिमा को प्रकाशित करने के लिए धरती पर अवतरित होंगे। और हे राजा, जो कलिकाल तो वैसे ही कलिकाल के प्रभाव से मेधा घट जाती है, बुद्धिमत्ता घट जाती है लोगों की, फिर भी उसमें जो सुमेधी जन होंगे, सुंदर मेधा वाले, सुंदर बुद्धि वाले, उन्नत बुद्धि वाले जो व्यक्ति होंगे ना, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इन्हीं संकीर्तन पितर श्री गौरहरि जो कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए निज नामानंद में निमग्न रहकर सबको हरिनाम रस में निमग्न रहने का मार्ग दिखाते हैं,
ऐसे ही उनसे गौर सुंदर की उपासना किया करेंगे। यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधसः, सुंदर मेधा वाले, सुंदर बुद्धि वाले होंगे, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उन्हीं की आराधना करेंगे, उन्हीं की उपासना करेंगे। यही उपास्य होते हैं और संकीर्तन यज्ञ ही उनकी उपासना का माध्यम होता है। विविध जगह विविध भांति प्रमाण के रूप में इनकी चर्चा आई है। पद्म पुराण में उल्लेख हुआ है, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो सौमयी तले भागीरथ्यास्तटे भूयो भविष्यति सनातनः। यही सनातन श्री कृष्ण कलयुग में के प्रथम संध्या में भागीरथी जी के तट पर, गंगा जी के तट पर आविर्भूत होंगे। अनंत संहिता में श्री वृंदावन श्री पार्वती देवी जी के प्रति महादेव वर्णन करते हुए कहते हैं, वृंदावने सदा कृष्ण आनंद सदने मुदा वामे चराधिका देवी स्थित्वा रमयते प्रिये वामे नवद्वीपे च स कृष्ण आदाय हृदये स्वयं गजेन्द्र गमनं राधा सदा रमयते मुदा ललिताद्याश्च याः सख्यः श्रीराधा कृष्णयोः शिवे सेवन्ते निजरूपेण वृन्दारण्ये च तौ सदा नवद्वीपे पिताः सख्यो भक्तरूपधराः प्रिये एकांगश्री गौरहरिं सेवन्ते सततं मुदा य एव राधिका कृष्ण स एव गौरविग्रह यच्च वृन्दावनं देवी नवद्वीपं च तत्शुभम् वृन्दावने नवद्वीपे भेदबुद्धिश्च यो नरः तथैव राधिका कृष्णे श्रीगौराङ्गे परात्मनि मच्छूलपातनिर्भिन्न देहंशोऽपि नराधमः पच्यते नरके घोरे यावदाहूत संप्लवम्। अर्थात करेंगे हे देवी, हे प्रिय, परमानंदमय श्री वृंदावन धाम में महाभाव स्वरूपिणी श्री राधिका जिन कृष्ण के वाम भाग में विराजमान होकर सुखभोग भोग करती हैं, वे ही श्री कृष्ण श्री नवद्वीप में गजेंद्र गामिनी श्री राधिका को हृदय में धारण कर परमानंद भोग करेंगे। और जो सखियां श्री वृंदावन में श्री राधिका की सेवा करती हैं, वे ही भक्त रूप से राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग की सेवा करेंगे। जो श्री राधा कृष्ण है ना, वे ही श्री गौरांग है। जो श्री वृंदावन है वो ही श्री नवद्वीप है। सखी मंजरियां ही गौर भक्त वृंद हैं। जो इनमें भेद बुद्धि रखेगा ना, कहें कि वह नराधम हमारे शूलाघात से प्राण त्याग कर महाप्रलय काल पर्यंत घोर नरक में निवास करेगा। ऐसा यह अनंत संहिता में पार्वती जी के प्रति श्री भोलेनाथ का वचन है। वृंदावनीय इन परिकरों को लेकर के ही अवतीर्ण होते हैं, जो कि भागवत जी बता रहे हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने अंग उपांगों को, अपने पार्षदों को वहां परिकर के रूप में प्रकटित करके उनके संग लीला विहार किया करेंगे। और तो भक्ति में समर्पित सब कोई जिन्हें जानते हैं, बहुत दिन की बात नहीं है। श्रीमद् महाप्रभु के समकालीन ही भक्तिमती मीरा जी ने तो स्पष्ट जो अनुभव की उन्होंने सो लिख दिया है।
वो कहती हैं कि देखो देखो, यह जो अद्भुत छवि है ना, सो यह गौर श्याम ही है, जो वैरागी रूप धारण करके विचरण करता है। देखो ना मेरे मन को कैसे आकर्षित कर लिया है। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो वैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। मूड़ मुड़ाया डोर कटि बांधी, मूड़ मुड़ाया डोर कटि बांधी, माथे मोहन टोपी, माथे मोहन टोपी। मात यशोदा माखन कारण, बांधे जाके पाँव। श्याम किशोर भय नव गौरा, श्याम किशोर भय नव गौरा। चैतन्य जाको नाम, चैतन्य जाको नाम। पीतांबर को भाव दिखावत, पीतांबर को भाव दिखावत। कटिको बीन कसे गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा। रसना कृष्ण लसे, रसना कृष्ण लसे। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। वस्तुतः शंका संदेह इस प्रकार से भक्ति साधन में बड़ा उपयोगी तत्व है। शंका संदेह होना चाहिए, इससे तथ्य खुलकर सामने आता है। स्वयं अद्वैताचार्य प्रभु ने ही श्रीमन महाप्रभु की भगवत्ता पर संदेह किया। प्रकाशक हैं, प्रकट के कराने के कारण हैं, उनके कारण ही अवतार हुआ है। आप गंगा जल तुलसी दल लेकर के संकल्प किया है अहंकार करते हुए कि जगत जीवों के कल्याणार्थ, इस कलिहत जीवों के हितार्थ श्री गौर भगवान को इस पृथ्वी पर प्रकट कराने का मैं संकल्प लेता हूँ। हाथ में जल तुलसी दल लेकर संकल्प करते हैं। ऐसा अहंकार नित्य धाम में प्यारे का तो सिंहासन हिल गया। ऐसे जो इनके अवतार के कारण गौर आना ठाकुर बोलते हैं, गौर आना ठाकुर, गौर को लाने वाले श्री अद्वैत चंद्र, उनके हृदय में संदेह हो जाता है इनके प्रति, और वह संदेह ही इन्हें पुष्ट करता है कि हाँ, यही हमारे प्राणाराध्य हैं, यही हमारे इष्ट हैं, यही हम
हमें आनंद देने के लिए यहाँ अवतार लिए हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी के मन में संदेह हो जाता है कि गौर भगवान है या नहीं है। उन्होंने पूछा कि चैतन्य आवाज अवतार, फिर ये चैतन्य नाम से अवतार हुआ। किचिते तो कथा विश्वास होतो ना मधुरे संगे नवद्वीप गेलुम भावनो यदि अवतारई হয় तो সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, देखले बुझने पार हो। हाँ श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी सोचते हैं देखने से पता चलेगा अवतार होगा, कोई ना कोई लक्षण होते प्रदर्शित हो ही जाएगा, छुप नहीं सकता। वैसे तो विश्वास होता नहीं है, लेकिन जब वहां जाऊंगा ना, बताने नवद्वीप जब मैं गया तो यह मन में भाव था कि भगवान है या नहीं है, अवतार है या नहीं है, किसी न किसी प्रकार का पता चलेगा। कहते कहीं कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं देख पाया। फिर आप अपने सुस्मृति में बताते हैं कि मैं सोच के गया कि नवद्वीप आया हूँ, अवतार है श्री गौर हरि, तो कुछ न कुछ तो उनका दिखेगा लक्षण अवतार का, किंतु कुछ नहीं दिखा, कुछ भी पता नहीं चला। लौटकर आने का समय हो गया, नौका में आकर बैठ गया। यही मन में सोचते सोचते फिर आऊंगा दोबारा दर्शन करने। यह मन में संकल्प लिए, यह विचार करते हुए आकर कहते कि नौका में आकर हम बैठ गए। और फिर उसी समय हमने देखा क्या अद्भुत, अति अद्भुत दर्शन। क्या क्या देखा उन्होंने? देखते क्या है, नौका पर चढ़ते हुए जब नौका में बैठ गए तो तट पर देखते हैं जो निकटवर्ती गंगा जी का तट है, नवद्वीप का भाग है, जिसे छोड़कर अभी आप आगे बढ़ने को है, नौका में पैर रख दिया है। अब तट की ओर देख रहे हैं क्या, दुटी सुंदर छेले दिखते हैं, बताते हैं दुटी सुंदर छेले एमन रूप कखनो देखिनी, तप्त कांचनेर मतो रंग किशोर बयस, মাথায় একটা করে জ্যোতির মন্ডল হয়, হাত তুলে আমাকে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে आकाश पथ दिए छूटे আসতেছে। क्या देख रहे हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस जी नवद्वीप यह देखने गए थे कि अवतार यहाँ हुआ है, तो अवतार का कोई कुछ तो दिखना चाहिए, कुछ तो लक्षण होगा, कुछ तो प्रतीत होगा वहां जाने पर। जब सब जगह दर्शन किया, लौटकर आने लगे, यह मन में जो जिज्ञासा सो शमित नहीं हुई। मन में जो यह संदेह है कि गौर सुंदर वास्तव में अवतार है या ऐसे भक्त हैं, भगवान है या भक्त हैं, सो संदेह जब मिटा नहीं और पुनः आने का संकल्प लेते हुए नौका में जब आकर बैठते हैं, नवद्वीप तट की ओर आकाश मंडल में देखते हैं कि अद्भुत स्वर्ण कांचन युक्त संपूर्ण शरीर से विचित्र सी आभा छिटक रही है, और दो भाई दोनों हाथ उठाए आकाश से नीचे की ओर उतर रहा है। अद्भुत दर्शन पाया है। और देख रहे हैं कि हंसते हंसते मेरी ही ओर आ रहा है, मुझको ही देख के दोनों मुस्कुरा रहा है और मेरे ही ओर आ रहे हैं दोनों। और ऐसे अचंभित हुए कि कहते हैं हम तो एकदम चीख पड़े, चिल्ला पड़े, जैसे एनोरे देखो देखो, चोंची चिल्ला उठे, चित्कार कर उठे, देखो देखो आ गया आ गया। ऐसा और
ये जब तक चिल्लाए, आवाज लगाए, देखो देखो वो आ गया आ गया, जब ये बोले बोले तब तक तो आ गए, इनके निकट आ गए और इन्हें लगा कि ये दोनों ही आकर उतरते 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 कहीं ठहरा नहीं, अटका नहीं, खड़ा नहीं हुआ, उतरते उतरते ऐसे निकट से निकट, निकट से निकट होते होते निकटतम हो गया, हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गया। फिर उसके बाद तो होश नहीं रही, मूर्छित हो गए। उतर करके जो ही दोनों भैया इनके हृदय में प्रविष्ट हुए तो आप तो मूर्छित हो गए, बाह्य नशा रही नहीं बिल्कुल। और इस प्रकार उन्हें पता चला कि हाँ वास्तव में ही ये अवतार है। यह श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की लीला में वर्णित है, जैसा उन्होंने बताया अपने परिकरों को, जैसा उन्हें अनुभव हुआ, अनुभव उन्होंने बांटा और इनके परिकरों ने जब इनके लीला प्रसंगों को संकलित किया उसमें उनके इस अनुभव का उन्होंने उल्लेख किया है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार होने का कैसे उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, श्रीमन महाप्रभु ने कैसे कृपा पूर्वक उन्हें अनुभव कराया। जानने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, उत्कटता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, जनाने के लिए, बताने के लिए तो आप सदैव तत्पर हुए रहते हैं, चाहते हैं जो लोग जाने मुझे, लोग संलग्न हो मुझ में लगे, यही चाहते हैं। वो थोड़े ना चाहते कि मुझे भूल कर संसार में लगा रहे हैं सब। हमारे एकमात्र चिंतक है, एकमात्र शुभ चिंतक है हमारा। संदेह जिज्ञासा उत्पन्न करता है ना। इसलिए एक दृष्टि है शास्त्रीय प्रमाण की, और दूसरी स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक। ऐसा रूप कभी देखा नहीं। श्रीमन महाप्रभु के नाम रूप गुण लीला आदि महाप्रभु स्वयं ही भगवत्ता के प्रमाण हैं। उनके नाम रूप गुण लीला आदि से उनकी भगवत्ता सहज प्रकाशित होती है, सहज प्रकटित होती है, छुपाया नहीं जा सकता है। जैसे सूर्योदय हो जाए, सूर्य नवमंडल में आकर विराजमान हो जाए और कोई चाहे कि हम अपनी तलहथी से ओट कर दें, ओझल कर दें, उसको दिखने न दे, तो ऐसा हो सकता है? सूर्य को छुपा सकता है क्या? वैसे ही इनकी भगवत्ता किसी भी प्रकार से छुपाई नहीं जा सकती है। आप स्वयं नहीं छुपा सकते हैं, दूसरा कोई क्या छुपाए? किसी के नहीं मानने से क्या होता है? स्वयं अपने आप छुपा नहीं सकते। आपने तो छुपाने का भरसक प्रयास किया है। आप तो भक्त रूप धारण करके आए हैं, भक्त भाव को धारण करके आए हैं। आप तो इसी का आस्वादन करने के लिए आए हैं कि भक्तों को भगवान के भजने से क्या सुख मिलता है। जो आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको जो आनंद का अनुभव होता है सो तो अनुभव ही है। आपसे जुड़कर भक्तों को क्या मिलता है, कैसा सुख मिलता है, इनका नाम लेने से क्या सुख मिलता है, इनकी लीला का स्मरण करने से क्या सुख मिलता है, उनसे मिलने की व्याकुलता हृदय में धारण करने से क्या होता है, कैसा अनुभव होता है, यह पता नहीं है भगवान को। यह तो भक्त के अनुभव की बात है, भगवान को क्या पता होगा। और ऋषि शिरोमणि है, ऋषि शेखर है, नव नव रसास्वादन करने की निरंतर जो इनका यह स्वभाव
इन्हें तैयार कर देता है इस कार्य के लिए। मन में लालसा आती है कि भक्तों को कैसा लगता है, भगवान का भजन करने से उसे कैसा अनुभव होता है, यह जानने की इनकी इच्छा इन्हें भक्त बनने को विवश कर देती है। भक्त भाव अंगीकार करते हैं, भक्त स्वरूप धारण करते हैं और भगत बन जाते हैं।